आइए डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए प्रश्न आपका क्या है कि ये कोई कुआं है। ये कोई कुआं था, ठीक है। ये कोई कुआं है, इसको खोदा गया है। एक्चुअली कुएं के आकार में खोदा गया है। मिट्टी कुआं से निकाल करके इसके किनारे पर बिछाया गया है, ठीक है। कुआं खोदा गया और जो डगाई, ठीक है, डग करके जो मिट्टी आई, जो अर्थ निकली वहां से, उसको इसके चारों ओर फैला दी इक्वली। किस रूप में फैला दी कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, एक रिंग बन गई कुएं के चारों तरफ, ठीक है ना। आया समझ में? तो 4 मीटर हो गए। यहां से यहां तक 4 मीटर आप कह लीजिए, यहां से यहां तक 4 मीटर कहिए, यहां से यहां तक 4 मीटर कहिए, यहां से यहां तक 4 मीटर कहिए, ठीक है। अब जो एम्बैंकमेंट बना, जो ये तटबंध बना, जो ये रिंग बनी, ये किस शेप की बनी? ये आपको सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही बनेगी, ठीक है ना। एक वृत्ताकार है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर की फॉर्म बनेगा। सिलेंडर की फॉर्म का बनेगा, बेलन के आकार का बनेगा। तो अब आप देखो, जैसे ये, इसको आप देखिए, ये कोई कुआं है, ठीक है। इसी शेप का होता है वेल, कुआं इसी आकार का तो होता है, ठीक है। इस शेप का आपका कुआं हो गया यहां, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो मिट्टी निकली, इसको खोदने में जो मिट्टी निकली, वो इसके चारों ओर फैलाई। अब ये तो अर्थ है ना, ये तो कुआं जब खोदा तो अर्थ के अंदर खुदता है ना कुआं। ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की लैंड है इधर, ये सब। इसके बाद जो मिट्टी निकली, उसको कहाँ डाला गया है? ये चारों ओर इसके ऐसे ऐसे भरा गया चारों ओर। यो इस भार कितनी कितनी चौड़ाई है उसकी, उस एम्बैंकमेंट की, एक वृत्ताकार वलय की चौड़ाई कितनी? जब मिट्टी बिछाई कुएं के अंदर से जो निकला, वो मिट्टी जब बिछाई तो वो 4 मीटर हो गई। आप लगा लीजिए ये 4 मीटर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, वृत्ताकार रूप में है ना। अब जब मिट्टी आप इसके ऊपर डालते जाएंगे किनारे किनारे पे, जैसे मेरा हाथ लगा रखा है यहाँ, इस रूप में, या मिट्टी डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो धीरे धीरे उठेगी ना मिट्टी ऊपर, चारों तरफ से बराबर डाल रहे हैं तो मिट्टी ऊपर उठ जाएगी। तो क्या शेप बनेगा यहाँ पर? इस रूप में मिट्टी उठ जाएगी ना ऊपर, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सभी जगह से मिट्टी ऊपर उठ जाएगी। तो एक प्रकार का यहां भी मिट्टी का एक सिलिंड्रिकल फॉर्म का आकार आपको मिलेगा। एक बेलन के आकार का यहां आपको आकृति मिलने वाली है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो मिट्टी यहां से निकली, उसको जब यहां बाहर फैलाया, उसने जो ये वलय बनाया, एक रिंग बनाई, उस रिंग की मोटाई कितनी है? ठीक है, मैं कह रहा हूं ये बन गया। आपने मिट्टी बिछाई, ठीक है। ये तो जो मिट्टी इसके अंदर से निकली थी, इसके बाहर ऐसी बिछा दी, तो इतनी हाइट उठ गई इसकी। तो माने ये h हाइट का है। और हेड के बेस कैसा है? सर्कुलर है। इसका आधार कैसा है? वृत्तीय है। आधार वृत्तीय है, हाइट क्या है? h है। माने ये हमको निकालना है, ठीक है।
तो जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली उतनी मिट्टी का ये क्या बना, ये रिंग बनी है, जो इम्बैंकमेंट बना, ये तटबंध बना, रिंग के रूप में ये जो बना, इसका आयतन, रिंग का आयतन और जो यहां से मिट्टी निकली उसका आयतन बराबर है। और मिट्टी इसके अंदर से कितनी निकली होगी, इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली होगी, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका आयतन है। इसका आयतन ये जो है ना, ये सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर है ये आपका, जो सिलेंड्रिकली फॉर्म में मिट्टी निकाली गई, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इस बेलन का जो बेलनाकार कुआं जो खोदा गया है उसका जो आयतन है, वही आयतन किसका है, उससे जो मिट्टी निकाली गई। कुआं खोदा गया, कुआं किस आकार का होगा, एक बेलनाकार आकार का होगा, उससे जो मिट्टी निकली, ठीक है, तो मिट्टी क्या निकली, बेलन के आयतन के बराबर की मिट्टी निकली, इस बेलन के आयतन के बराबर की मिट्टी निकल गई। ये कुआं है अपने आप में, ठीक है। तो इसके अंदर से जो मिट्टी निकली मतलब इसके वॉल्यूम के बराबर मिट्टी निकाली, इसके वॉल्यूम के बराबर अर्थ निकाल दी और इसके किनारों के चारों ओर बिछाई। अब जब बिछाई तो वो भी किस शेप का हुआ, इतनी माने ये समझो कि इतनी मोटाई का बन गया ये इसके चारों, तो उसके हाइट कितना ले रहा हूं मैं, h ले रहा हूं, तो ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, ये भी बेलन के आकार का होगा। तो एक ऐसा बेलन, बीच से तो खोखला है वो, देख रहे, दो प्रकार के रिंग हो गए ना, एक आउटर और एक इनर। तो इसका वॉल्यूम जो होगा, इसके जो किनारे बने हैं, इसका जो आयतन होगा, जो इसके अंदर से मिट्टी निकाली उसके आयतन के बराबर, अर्थात इसका जो आयतन है उतना ही आयतन यहां मिट्टी का होना है। ये मेन फैक्ट आपको इतना समझना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो यहां आपको दिया हुआ है व्यास 3 मीटर है कुएं का, ये जो कुआं था ये 3 मीटर था, यहां से लेकर के यहां तक, या आप कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक ये 3 मीटर है, 3 मीटर डायमीटर है इसका, 3 मीटर इसका व्यास हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट है 14 मीटर, इसको आप लिख दीजिए 14 मीटर इसकी हाइट है, 14 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, volume of the earth from taken out from well, कुएं से जो मिट्टी निकली या जो कुआं खोदा गया, कुएं को डग करने पर जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, ये जो कुआं खोदा गया उससे जो मिट्टी निकली उसका आयतन, उसका आयतन मतलब इस कुएं का आयतन। और कुआं किस शेप का होता है, वेल की शेप का होता है, सिलेंडर के आकार का, तो सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज πr²h। तो जितनी वहां से मड निकली, जितना वहां से अर्थ निकले उसका वॉल्यूम ये हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो πr² कितना हो जाएगा, डायमीटर 3 है, व्यास 3 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर इंटू त्रिज्या कितने हो जाएगी, व्यास आपका यहां पर दे रखा है, व्यास डायमीटर आपको दिया हुआ है 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट 3/2 मीटर, ठीक है। तो r 3/2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, h इस कुएं की ऊंचाई है 14 मीटर, तो इसको लिख दीजिए 40, एंड ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई इंटू इसका स्क्वायर 9/4 इंटू 14, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट,
आप देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 7 जा 63/2 पाई मीटर क्यूब। अब मैं पाई की वैल्यू इसलिए रख रहा हूं कि आगे मुझे पाई यहां पे मिलने वाला। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एस से हमारे पास हमने ये कैलकुलेट कर दिया है। तो इतना इस मिट्टी का आयतन यहां से निकला, जो कुआं खोदा गया, जो वेल डग किया गया, उससे जो अर्थ निकली, उससे जो मिट्टी निकली, उसका वॉल्यूम इतना निकला। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला क्यों लगाया, बेलन के आयतन का, सिलेंडर के वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये वेल जो होता है कुएं की वेल जो होता है, कुआं जो होता है, वो बेलन के आकार का होता है, सिलेंडर की फॉर्म का होता है, सिलेंडर की शेप का होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल गया इसका, यहां से जो मिट्टी निकल रही है स्टूडेंट, हो गया 33/2 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब इससे इसके किनारे पर मिट्टी भरी गई। अब जो मिट्टी भरी वो सर्कुलर होगी, पर धीरे धीरे हाइट भी लेगी, जैसे मिट्टी डालते रहेंगे वो क्या लेते रहेगी, हाइट लेते रहेगी। ठीक है, तो माना किसी टाइम पर हमने कहा कि ये ऊंचाई कितनी है, h है, h मीटर ऊंचा बना है, इसकी थिकनेस जो है h मीटर है, और है किस रूप में, सर्कुलर है, ऊंचाई है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का सिलिंड्रिकल फॉर्म है। एक ऐसा सिलेंडर, ठीक है, एक ऐसा बेलन, ठीक है दोस्तों, जो यहां से क्या है, खोखला है, यहां से खुला हुआ है। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए, देखो डियर स्टूडेंट, बड़े आराम से समझिए क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है। देखिए 4 मीटर चौड़ी इससे निकली मिट्टी के कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर की मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ dug out from या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ around the volume of the earth around the well। ठीक है, यहां जो मिट्टी डाली गई है, यहां जो मिट्टी डाली गई है उसका आयतन कितना होगा, जो जितना यहां से निकला वो तो बाद में देख लेंगे। अब ये भी अपने आप में किस शेप का है डियर स्टूडेंट, ये भी अपने आप में सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, पर यहां बीच में जो है ये खाली है, तो इतना आपको कम करना पड़ेगा। एक सिलेंडर बाहर का हो गया, एक अंदर का हो गया, अंदर के वॉल्यूम में से बाहर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप ध्यान देखिए, दो प्रकार की रेडियस लेनी पड़ेगी, दो प्रकार की त्रिज्याएं लेनी पड़ेंगी। एक त्रिज्या ये लेनी पड़ेगी, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, और दूसरी त्रिज्या कौन लेनी पड़ेगी, दूसरी त्रिज्या ये वाली लेनी पड़ेगी, ये। ठीक है ना, एक रेडियस ये हो जाएगा, एक रेडियस ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेडियस जो होगी ये कितनी है, ये रेडियस तो आपको दे रखी है, ये आपका ये व्यास आपका 3 मीटर है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, इतना 3/2 मीटर, और ये जो आपका होगा, इधर देख लेता हूं मैं दूसरी जगह पे लगा के, ये वाला, ये यहां से लेकर इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब सेंटर तो यहां होगा, सेंटर से ही मैं ले रहा हूं इसको, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, क्योंकि अपने आप में इसकी मोटाई 4 मीटर है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि मोटाई कितनी है डियर स्टूडेंट, इसकी 4 मीटर की मोटाई, 4 मीटर चौड़ा है ये 4 मीटर और है। तो यदि मैं यहां से दूरी देखूंगा इसका, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 4 तो यहां से यहां तक है, और 3/2 ये है, तो ये हो जाएगा
4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2, इसको लिख दीजिए 4 दूनी 8 और 3, 11/2 मीटर हो जाए। ठीक है, 4 मीटर प्लस ये वाली रेडियस, तो 3/2 प्लस 4 इतना। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल टू, जो ये रिंग है ऊपर की, ये सर्कुलर, तो सर्कुलर किस रूप में है आप देखो, ऐसे और उसके बाहर ऐसे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर करिए, पाई आर स्क्वायर ये और एक पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो इस बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर में इस अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल में से इस अंदर के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो खोखला है ना, हॉलो है ना, यहाँ ये तो खोखला है बीच में। हमको इसका 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 एरिया चाहिए, इस बाहर वाले का। इस बाहर वाले का एरिया कैसे निकलेगा, पाई इंटू ई वाले आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस ये अंदर का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पाई आप लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। तो इसका एरिया आ जाएगा, ये वाला जो है ये इसका एरिया आ जाएगा। जो मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। ये वाला एरिया आपके पास कितना आएगा, ये वाला एरिया आएगा डियर स्टूडेंट, इसके चारों ओर जो मिट्टी है ना ये सर्कुलर, तो इसका एरिया आएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, और r2 आपका ये वाली रेडियस r2 है और ये वाली रेडियस आपके r1 है। ठीक है, अब इस मिट्टी की लेयर डाली गई है और ऊपर 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 आया नहीं, तो यहां से ऊपर आ गई, इतना ऊपर आ गया ये ऐसे। तो ये जो हाइट मैं आपसे कह रहा था, ये जो हम हाइट कह रहे हैं कि हाइट आई ना, ये वाली हाइट जो आ रही है स्टूडेंट, तो ये आपका कितना हो गया, h हाइट का है। ठीक है, जो हमने यहां पर बना रखा है, ये जो आपने बना रखा है यहां पर हमने बना रखा है, ये हाइट कितनी h। तो अपने आप ये एक प्रकार का सिलेंडर हो गए, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया, जिसका बेस का एरिया, आधार का एरिया तो ये है, और हाइट कितनी इसकी h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h होता है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई इनटू हाइट, यहां पर हाइट h है, और ये जो बेस का एरिया आया वो ये है, ये इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए h। मैंने कहा इसकी हाइट कितनी है, h है। अब आप देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, r2 स्क्वायर, r2 आप देख रहे हैं ये है r2। ठीक है ना, r2 कौन होगा, ये r2 है, आंतरिक त्रिज्या प्लस ये 4 मीटर और जुड़ गए ना इसमें, ये मोटाई 4 है, 4 है, 4 प्लस यहां से यहां तक 3/2 है रेडियस, तो 3/2 प्लस 4, तो 3/2 प्लस 4 कितना हो गया, 11/2। तो 11/2 का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, अंदर की रेडियस कितनी है ये, दिस रेडियस इज 3/2 मीटर, यहां से यहां तक 3/2, ये यहां से यहां तक 3/2। ठीक हो गया, तो 3/2 का स्क्वायर, और h तो डियर फ्रेंड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, अब आप देखो जितनी मिट्टी ये है उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि यहां से जो मिट्टी निकाली गई तो यहां डाली गई है। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। प्रश्न से मैं क्या लिख लूंगा, प्रश्न से दिस पाई इंटू इसको 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 121/4 माइनस 9/4 इंटू h इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम, इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई थी वो इतना आया था, ये हो जाएगा 63/2 पाई। पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी केवल सॉल्व करना बाकी रह गया है, बाकी आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा समझ में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल टू ये हुआ कितना, पाई इंटू देखो 4 4 डिनोमिनेटर है, 121 माइनस 9, ये हो जाएगा 112, 112/4 गुणा गया h बराबर 63/2 इंटू पाई। पाई से आपका पाई कट गया। ठीक है डियर, पाई से पाई कट गया तो आपके पास आ गया 112/4
इंटू एच बराबर 63/2। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां, अरे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको? तो आप देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो h इज इक्वल टू 63/2, इसका मल्टीप्लाई ऊपर 4/112। ठीक है, इससे कट गया। अब ये कितना हो गया, 2 5 जा 10 56 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। और 7 से 7 8 56, 7 9 63। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो h आपका कितना आ गया, h इज इक्वल टू 9/8 मीटर। तो h आप देखिए 9 में 8 से डिवाइड कर लीजिए, यहां पर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो h आ गया आपके पास 1.125 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, h इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो अब आंसर आप लिख लीजिए, जिस रूप में आपको आंसर पूछा गया लास्ट में ऐसा लिख देना चाहिए। आंसर क्या पूछा गया था, आंसर पूछा गया था बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई मतलब ये जो किनारा वाला है इसकी बांध की ऊंचाई, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, h इज इक्वल टू, h मैंने माना हुआ था 1.125 मीटर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन आप ठीक से समझ गए होंगे। एक कुआं खोदा गया। अब कुआं जो होता है वेल, वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, बेलन के आकार का ही तो होता है। तो वहां से जो मिट्टी निकाली उसकी किनारे किनारे पे डालते गए, एक तटबंध बना के, एक बांध बनाया, एक एम्बैंकमेंट बनाया। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि ऐसी लेयर आती जाएंगी, किनारे पे दूसरे उसके ऊपर तीसरे उसके ऊपर, ऐसे ऐसे किनारे पे चारों तरफ यूं। ठीक है, ऐसे ना, एक के ऊपर दूसरी तीसरी, ऐसे वृत्ताकार रूप में। आ गया समझ में? तो जितनी मिट्टी ये आएगी उतना ही इस तटबंध का, इस बांध का वॉल्यूम हो जाएगा। यहां से निकली मिट्टी का आयतन बराबर इसके चारों, इस बांध पर जमा, या इस बांध का आयतन, इस बांध में लगी मिट्टी का आयतन। अब ये बांध अपने आप में क्या है, ये भी आपका किस फॉर्म का है, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म का है। तो इसका आयतन और इस मिट्टी का आयतन बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने पहले ये सर्कुलर एरिया का आयतन निकाला, सॉरी क्षेत्रफल निकाला। ये जो वृत्तीय आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल निकाला, पाई आर स्क्वायर। पर ये क्या है, पाई आर स्क्वायर पूरा नहीं होगा, इतना इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो पाई इंटू बाहर की त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें 4 मीटर और जुड़ गया, और ये अंदर की जो त्रिज्या है ये 3/2, तो उससे लेकर के मैंने ये वाला क्षेत्रफल निकाल दिया। और माने बांध की ऊंचाई मैंने कितनी मानी थी, h मानी थी। तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई rn स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू h इज इक्वल टू इसके अंदर से जो मिट्टी निकली। ठीक है, तो इस रूप में इक्वेशन करना था। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी, ओके, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter
having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. अब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है, आप इसको देखिए। एक ये बर्तन जो है, जो सिलेंडर के आकार का है, बेलन के आकार का है, ये आइसक्रीम से फुल भरा हुआ है और इसकी डायमेंशन दे रखे हैं। इस बर्तन में जो आइसक्रीम से फुल भरा हुआ है, इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो आप लगा लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये आपको दिया हुआ है। हाउ मच इज दिस? 12 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, ये व्यास है, डायमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर है इस बेलन का, जो आइसक्रीम से फुल भरा हुआ है। और हाइट कितने डियर स्टूडेंट? और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये फुल आइसक्रीम से भरा हुआ है। इससे क्या करना है? इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है। अब इस आइसक्रीम, यहां से आइसक्रीम किस में डालनी है? इस रूप की आइसक्रीम बनानी है। ऐसी आइसक्रीम आपने खाई होंगी, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आप देखो, ये आइसक्रीम के दो हिस्से हो गए। इधर से इतना तो क्या है, ये इतना तो ये शंकु के आकार का है। आइसक्रीम का इतना वाला भाग तो शंकु के आकार का है और ऊपर वाला क्या? अर्धगोला है इस बर्तन से। ठीक है, आइसक्रीम इसमें भरी हुई है। यहां से आइसक्रीम बनानी है, इस शेप की बनानी है। ऐसी आइसक्रीम आपने खाई होंगी। नीचे से क्या होगा? नीचे से आइसक्रीम शंकु के आकार के, कोन के आकार की है और ऊपर ये अर्धगोला है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल से आया गया समझ में। और ये आपको दिया हुआ है कि यहां से यहां तक इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। आप ये देखिए, ये डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। और ये जो रेडियस है इसकी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आप देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अर्धगोला है, ऊपर अर्धगोलाकार शेप आइसक्रीम ना, देखिए होंगे कि कोन वाले आइसक्रीम ऊपर से, मतलब कोन से भी बाहर निकली रहती हूँ और अर्धगोले के आकार की होती है, हेमिस्फेरिकल शेप में होती हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक हो गया। और आपको क्या दिया हुआ है कि ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। जो ये शंकु है ना, जो शंक्वाकार है, वो 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। आइसक्रीम जो है, जो शंक्वाकार है, इतना इसका, इसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है, उसकी त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अब ऐसा देखना है कि पहले तो इसका आयतन निकाल देंगे कि कुल आइसक्रीम कितनी है। कुल आइसक्रीम कितनी होगी? इस बर्तन में कितनी आइसक्रीम होगी? जितना इस बर्तन का आयतन होगा। इस पॉट के अंदर कितनी आइसक्रीम होगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा। ये तो सिलेंडर की फॉर्म का है, बेलन के आकार का है, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा करके हम जान जाएंगे कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम को ऐसी आइसक्रीम बनानी है कोन के आकार की, तो एक आइसक्रीम का क्या निकाल देंगे? आयतन निकाल देंगे। अब इस आइसक्रीम का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इस आइसक्रीम का आयतन कैसे निकलेगा? इस आइसक्रीम के दो हिस्से समझ लीजिए। नीचे से तो कोन के आकार के, शंकु के आकार के, इतनी तो ये शंकु है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ऊपर ये अर्धगोला है। तो इस आइसक्रीम का आयतन कैसे निकलेगा? नीचे वाली शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम इज वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। बस। अब जब एक आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा, तो कुल जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम निकला हुआ है, उसमें से डिवाइड कर देंगे, तो कुल आइसक्रीम कितनी बनेगी वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये देखता हूं बर्तन में
आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन पॉट। ये जो बर्तन है, इस बर्तन में जो आइसक्रीम रखी गई है, या कंटेनर लिख दीजिए, कंटेनर लिखा हो तो कंटेनर लिख दीजिए, ठीक है। ये जो कंटेनर है, ये जो बर्तन है, इस सिलेंडर की फॉर्म का है, बेलन के आकार का है, इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसमें जो आइसक्रीम रखी गई है उसका आयतन कैसे निकलेगा, जितना आयतन इस कंटेनर का निकलेगा, जितना आयतन इस बेलन का निकलेगा, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एस से निकलेगा। बेलन का आयतन इस रूप में निकलता है, यह है बेलन के आयतन का सूत्र, जहां आर उसकी त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई है, एच मालूम है 15, यहां डायमीटर दिया हुआ है तो आप त्रिज्या निकाल देंगे, ठीक है। रेडियस आप निकाल देंगे, रेडियस इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, आर आपका 6 हो गया, ठीक है। इस बर्तन की आप त्रिज्या कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप देखो, पाई आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच मीन्स 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पाई इंटू 36 इंटू 15, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 छके 90, 9 15 क्या 45, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर जो कुल आइसक्रीम है बर्तन में, आइसक्रीम का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन कंटेनर, वो इतना आ गया। इसके अंदर जो आइसक्रीम का आयतन आ गया वो कितना आ गया डियर, 540 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने इस पाई को अभी इसकी वैल्यू नहीं रखी क्योंकि आगे इसमें कट जाना है। अब एक आइसक्रीम का आयतन निकाल देता हूं, ठीक है। एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है। ये जो आइसक्रीम बनी है, शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल से आइसक्रीम, ठीक है। ये जो कोन के आकार का है इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये कोन के आकार की जो आइसक्रीम, इसका वॉल्यूम, आइसक्रीम आपने बहुत खाई है, अब बात आ रही है उसको वॉल्यूम निकालने की, उसका आयतन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके दो हिस्से हो गए, इसका हिस्सा क्या कैसे हो गया, शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल से प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल से, ठीक है डियर। इसका वॉल्यूम कोनिकल से, कोन के आकार वाला वॉल्यूम कितना, प्लस अर्धगोले का आयतन। अब आप लिख लीजिए, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि मैं कोई हाइट एच है, ये रेडियस आर है इसकी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन हुआ, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, जो अर्धगोला है हेमिस्फेरिकल है नहीं इधर, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब मैं कॉमन क्या ले लूं यहां से, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बच गया h प्लस 2r, 1/3 कॉमन आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में r सेम है,
जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी भी है, देख रहे हैं, जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या इसकी भी है, त्रिज्याएं सेम है दोनों की, ठीक है स्टूडेंट। 1/3 पाई आर मीन्स रेडियस आपको यहां पर मालूम है, आइसक्रीम का व्यास, आइसक्रीम का व्यास, इसका डायमीटर आपके पास है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आइसक्रीम की 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहां पर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। एच कितना है, एच ये एक्चुअली 12 सेंटीमीटर है, 12 प्लस 2 इंटू आर, आर मतलब 3, ठीक है। रेडियस हो गया वो, रेडियस की वैल्यू R3 है। अभी कितना हो जाएगा, 8 3 से 3 कट गया तो एक पाई आ गया, 3 पाई आ गया, 12 प्लस 6, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 6 18, और 18 3 जा 54, तो दिस इज इक्वल टू 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस आइसक्रीम का जो आयतन आया, वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम इज दिस, एक आइसक्रीम जो बनी उसका आयतन इतना है। कुल आइसक्रीम के लिए मटेरियल कितना है, इतना, इसके अंदर जो आइसक्रीम भरी हुई है वो कुल इतनी है। अब उससे जो कोन के आकार की आइसक्रीम बनाई, शंकु के आकार की आइसक्रीम बनाई, ठीक है, उस आकार के एक आइसक्रीम पर, एक आइसक्रीम बनाने में, इस रूप में बनाने में इतना आयतन लग रहा है। तो कुल कितने आइसक्रीम बनेंगी, कुल, अब आप निकाल लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, आप देखो, कुल उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके। कुल शंकुओं की संख्या, कुल शंकुओं की संख्या, नंबर ऑफ टोटल कोन्स, कितने कोन्स बनेंगे, कितने इस आकार की आइसक्रीम बनेंगी। कुल आइसक्रीम, इस बर्तन के अंदर जो भरा हुआ मटेरियल जिससे आइसक्रीम बनी है, या जो आइसक्रीम है इसके अंदर, वो कितना है 540 पाई, और एक आइसक्रीम पर कितना आयतन आ रहा है, ये कितने आयतन का हुआ, ये आ रहा है 54 पाई, ठीक है। इस आइसक्रीम के आयतन में, इस एक आइसक्रीम में जितना आयतन आइसक्रीम आया उसे डिवाइड करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। माना 10 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम है, 10 सेंटीमीटर क्यूब कहीं पर आइसक्रीम आई, ठीक है, और एक बच्चे को 2 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, एक बच्चे को 2 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है, और कुल आइसक्रीम कितने 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 10 सेंटीमीटर क्यूब को 2 सेंटीमीटर क्यूब में बांटना है, कितने बच्चों को मिलेगा, एक को 2 सेंटीमीटर क्यूब, अगले को भी 2 सेंटीमीटर क्यूब, अगले को भी 2 सेंटीमीटर क्यूब। उससे बढ़िया तरीका क्या होता है कि 10 में आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 बच्चों को आइसक्रीम मिल जाएगी। तो वही इसमें भी वही तो मैंने तरीका अपनाया है, यहाँ कुल आइसक्रीम कितनी है, इतनी है, और एक इस शेप की मैंने जो आइसक्रीम बनाई उस पर कितना लग रहा है, इतना, इसकी इतनी आइसक्रीम आ रही, इतने आयतन की, तो कुल कितने आइसक्रीम बनेंगे, डिवाइड का क्वेश्चन है, भाग का प्रश्न है। इसके आयतन में से इसके आयतन को इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे, ठीक है डियर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अच्छी क्वेश्चन है। तो पाई से आपका पाई कट गया, 54 10 जा, ये आ गया 10। तो कुल ऐसी कितनी आइसक्रीम बनने वाली हैं, ऐसी 10 आइसक्रीमें बनेंगी, ठीक है। ऐसी टोटल कितने आइसक्रीम बनेंगे डियर स्टूडेंट, 10 बनेंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपने इसमें मैथमेटिक्स खोजनी है। इसमें मैथमेटिक्स क्या है, आइसक्रीम से भरा हुआ डब्बा है, ये किस शेप का है, ये सिलेंडर के आकार का है, ठीक है, ये बेलन के आकार का है। तो इसमें कितनी आइसक्रीम होगी, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन,
और बेलन का आयतन किससे निकलता है, पाई स्क्वायर एच से। तो टोटल आइसक्रीम हमारे पास कितनी है, वो इतनी आ रही। अब इस आइसक्रीम से शंक्वाकार शेप में आइसक्रीम बनानी है, शंकु के आकार की आइसक्रीम बनानी है ऐसी। अब हमारे मैथ्स के हिसाब से ये क्या है, वैसे सामान्य आदमी के लिए तो ये क्या है, आइसक्रीम ऐसा, पर मैथ्स के हिसाब से देखेंगे तो अपने आप में क्या है, यहाँ से तो शंकु है, यहाँ से तो कोण है, और यहाँ से आता कि अर्धगोला है, हेमिस्फेरिकल है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका आयतन कैसे निकलेगा, इस कोण का वॉल्यूम, इस शंकु का आयतन प्लस इस हेमिस्फेरिकल का आयतन, इस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोला है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। तो एक आइसक्रीम का आयतन यहाँ निकाल लीजिए, वो आएगा आपके पास, वो आया था हमारे पास 54 पाई। तो टोटल इतनी आइसक्रीम है, उससे ऐसी आइसक्रीम बनानी जिसका आयतन कितना हो, 54 पाई। तो 54 पाई से ये पूरा डिवाइड हो गया, तो आइसक्रीमों की संख्या निकलेगी। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और भी इसमें बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आगे आने वाली, इनको सॉल्व करिए। थैंक यू।